इन्फ्लेशन का डेटा महीने में सिर्फ एक बार आता है, लेकिन उसी दिन गोल्ड को हिलाकर रख देता है। इन्फ्लेशन के डेटा की बहुत ज्यादा रेलेवेंस है, स्पेशली सीपीआई, कंज्यूमर प्राइस इन्फ्लेशन। उसके बाद हमें पता चलता है कि मार्केट में यील्ड्स कितनी है, मार्केट का सिनारियो क्या है, इक्विटीज अट्रैक्टिव है या गोल्ड अट्रैक्टिव है। उसी टाइम पर ही जैसे ही डेटा रिलीज होता है, उसके बाद मिली सेकेंड्स के अंदर अंदर ही मूव आ जाता है और उसके बाद वो मूव काफी देर तक सस्टेन भी करता है। लेकिन जो मूव की जो बिगनिंग होती है वो बहुत जल्दी हो जाती है। एल्गोज से लेकर इंस्टीट्यूशंस बहुत जल्दी अपने आप को पोजीशन कर लेते हैं। तो आज हम इस चीज को डिसाइफर करते हैं कि सीपीआई इन्फ्लेशन के डेटा को पोजीशन कैसे करना है, ट्रेड कैसे करना है अपने चार्ट्स पर। पहले आज हम ओपन करेंगे अपने धन चार्ट्स एंड वी विल लोड गोल्ड का फ्यूचर, और हम उसमें लोड करेंगे एक इंपॉर्टेंट इंडिकेटर। ये एक नया इंडिकेटर है, धन चार्ट्स में ऐड हुआ है और इसको आज हम यूज करने वाले हैं अपने गोल्ड के इन्फ्लेशन ट्रेड के लिए। इस इंडिकेटर का नाम है एटीआर ट्रेलिंग स्टॉप लॉस। एटीआर टीएस के नाम पे आपको दिखाई देगा और वो आपको इंस्टॉल कर लेना है और वो आपको लोड कर लेना है अपने चार्ट्स पर। वो कुछ इस टाइप से दिखेगा, अपने बार्स को भी चेंज कर देता है और इमीडिएटली आपको पता चल जाएगा कि मार्केट्स राइजिंग फॉर्म में है या फॉलिंग के फॉर्म में है। लेकिन ये चीज सेकेंडरी है। सबसे पहले ये समझना जरूरी है कि इन्फ्लेशन का डेटा इंपैक्ट कैसे करता है गोल्ड को। अब एक सिनारियो लेकर चलते हैं। सपोज अमेरिका में यूएस गवर्नमेंट का जो बॉन्ड है उसका 10 ईयर का जो यील्ड है वो 4% पे चल रहा है। अगर यील्ड 4% पे चल रहा है मतलब कि कोई पैसा लगा रहा है, उसको 4% इंटरेस्ट मिलता रहेगा 10 साल तक। लेकिन अगर इन्फ्लेशन 1% पर है मतलब 3% का नेट रियल यील्ड है। अगर वही इन्फ्लेशन 1% से 2% चला जाता है तो इन दैट केस रियल यील्ड कंप्रेस होना शुरू हो जाता है, विच मेक्स द बॉन्ड लेस अट्रैक्टिव। अभी अगर सडनली यही इन्फ्लेशन 4 की जगह 5% पे चला जाता है तो इन दैट केस रियल यील्ड बिकम्स नेगेटिव। रियल यील्ड अगर नेगेटिव हो जाता है, इन्फ्लेशन ज्यादा है गवर्नमेंट के बॉन्ड यील्ड से, तो इन दैट केस अट्रैक्टिवनेस फॉर बॉन्ड्स बिकम लेसर। और ऐसा टाइम होता है जब गोल्ड की अट्रैक्टिवनेस इंक्रीज हो जाती है। सो अभी आपको एक नॉर्मल सा सिनारियो समझ में आ रहा होगा कि अगर इन्फ्लेशन राइज हो रहा है तो इन दैट केस जो है गोल्ड की अट्रैक्टिवनेस इंक्रीज हो रही है। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि इन्फ्लेशन का हायर ट्रेजेक्टरी एक्सपेक्टेड ही होता है, कि जैसे क्रूड ऑयल प्राइसेस राइज ही कर रहे हैं और उसको सप्रेस करने के लिए, इन्फ्लेशन के इम्पैक्ट को सप्रेस करने के लिए सेंट्रल बैंकर्स ने ऑलरेडी रेट्स इंक्रीज करना स्टार्ट कर दिया है एंड दे आर टेकिंग केयर ऑफ द रियल यील्ड्स। तो इन दैट केस गोल्ड का अट्रैक्टिवनेस पर इंपैक्ट नहीं आता है। लेकिन अगर ये एक शॉकर की तरह से आता है, इन्फ्लेशन सडनली एक इंक्रीज होकर काफी बड़ा एक शॉक लग के आता है, इन दैट केस गोल्ड कैन हैव अ वेरी मेजर स्पाइक और वो स्पाइक कई बार एक ट्रेंडिंग मूव भी बन जाता है ऑन द डे ऑफ इन्फ्लेशन, और कभी कभी वो मूव कई दिनों तक भी सस्टेन कर सकता है। तो अब यहाँ पर हमें एक चीज समझ में आ चुकी है कि अगर इन्फ्लेशन एक्सपेक्टेशन से हॉटर आता है, ज्यादा आता है, तो इन दैट केस मार्केट इज लार्जली अनप्रिपेयर्ड फॉर सच अ डेटा और गोल्ड के लिए एक मेजर स्पाइक का केस बन जाता है। इन दैट केस टेकिंग अ लॉन्ग पोजीशन इन गोल्ड मेक्स अ लॉट ऑफ सेंस। लेकिन अब हम अगर इन्फ्लेशन के डेटा का वेट करेंगे और इन्फ्लेशन के डेटा के आने के बाद ट्रेड करेंगे तो कभी कभी हम लेट भी हो सकते हैं। तो हमें क्या करना है, हमें अपनी पोजीशन को दो में डिवाइड करके रखना है। पहली चीज, इन्फ्लेशन के डेटा से कुछ 15-20 मिनट पहले या आधे घंटे पहले भी हम एक छोटा सा ट्रेड इनिशिएट कर सकते हैं। वो चाहे हम गोल्ड पेटल में करें या गोल्ड 10 में या मिनी में या गोल्ड मेन कॉन्ट्रैक्ट में। अब लेकिन हम उसको इनिशिएट किस बेसिस पर कर रहे हैं, हम उसको इनिशिएट करेंगे एटीआर ट्रेलिंग स्टॉप लॉस के बेसिस पर। अगर गोल्ड उससे ऊपर ही चल रहा है तो हम एक लॉन्ग लेकर रखेंगे विद द स्टॉप एंड रिवर्स ऑफ एटीआर ट्रेलिंग स्टॉप लॉस, जो हमें यहां पर लेवल दिख रहा है। तो अगर हमने एक लॉन्ग ले लिया है सपोज इस लेवल पर, उसका हमने एक स्टॉप एंड रिवर्स लगा दिया है एटीआर ट्रेलिंग स्टॉप लॉस पर, दैट विल बी आवर पोजीशनिंग बिफोर द इन्फ्लेशन डेटा। और अगर वो ट्रेड हमारा सही डायरेक्शन में जा रहा है तो हम उस पोजीशन को ऐड कर देंगे, अगर हमारा इन्फ्लेशन का डेटा के हिसाब से ट्रेड आ जाता है तो हमारा यहाँ पर एक सिंपल सा स्टांस है कि अगर इन्फ्लेशन थोड़ा सा बड़ा शॉकर बन के आता है तो इन दैट केस वी विल बी इंक्रीजिंग आवर पोजीशन, क्योंकि तब हम एक मोर इन्फॉर्म्ड डिसीजन ले रहे होंगे। लेकिन हमने इन्फ्लेशन वाले डेटा पर ऑलरेडी एक्ट करना स्टार्ट कर दिया है ऑन वन बेसिस एजम्पशन कि मार्केट में वो इन्फ्लेशन का डेटा शायद कुछ हद तक नोन हो भी सकता है। सो इन दैट केस मे बी
institutions might have been positioned before the data release, तो हम उसके बेसिस पर ATR के ट्रेलिंग स्टॉप लॉस के इंडिकेटर के बेसिस पर ऑलरेडी एक ट्रेड ले रहे हैं, लेकिन हम उसको एक स्टॉप एंड रिवर्स के फॉर्म में ले रहे हैं। अगर डेटा डिफरेंट आता है और मार्केट क्रैक कर जाता है, इन दैट केस स्टॉप ट्रिगर होने के बाद ट्रेड भी रिवर्स हो जाएगा। सो ये एक सिंगल डे का ट्रेड है, और वो सिंगल डे का अगर हमें चांस लेना है तो वो चांस को हम दो तरीके से ले सकते हैं। पहला चांस का तरीका ये है कि हम ट्रेड को इन्फ्लेशन डेटा से कुछ टाइम पहले ही इनिशिएट कर लें बेस्ड ऑन ATR ट्रेलिंग स्टॉप लॉस। और अगर इन्फ्लेशन का डेटा हमारी अपनी इकोनॉमिक्स की अंडरस्टैंडिंग के हिसाब से आ रहा है तो हम उसके बाद उसमें अपनी पोजीशन में ऐड कर लेंगे विद द सेम स्टॉप लॉस मैकेनिज्म, लेकिन वो जो हमारा एडिशन होगा वो हमारे ज्यादा कॉन्फिडेंस लेवल पर होगा। पॉइंट ये भी है कि जब डेटा रिलीज होता है तो इमीडिएटली मूव जो है वो बहुत शार्प आ जाता है और हमें शायद पोजीशन लेने का टाइम भी ना मिले, लेकिन अगर हमें चांस मिलता है तो हम इन दैट केस डेफिनेटली पोजीशन को ऐड कर सकते हैं और ऐड करना भी चाहिए। एक और चीज मैं जो आपको बताना चाहता हूं कि एक और सिनारियो आता है जब आता है क्वांटिटेटिव ईजिंग और क्वांटिटेटिव टाइटनिंग। ये दोनों चीजें आपने टर्म्स बहुत ज्यादा सुनी होंगी पिछले 18-19 सालों में। 2007-8 के बाद ये टर्म्स बहुत ज्यादा फेमस रही हैं, बहुत ज्यादा पॉपुलर हो चुकी हैं। जब भी क्वांटिटेटिव ईजिंग चल रही होती है, फेड का प्रिंटिंग ऑफ मनी चल रहा होता है, इन दैट केस जनरल सिनारियो जो रहता है गोल्ड का मोमेंटम लॉन्ग की तरफ ज्यादा रहता है। लेकिन जब क्वांटिटेटिव टाइटनिंग हो रही होती है तो एक गोल्ड पर एक सप्रेशन रहता है। तो आप एक साइमल्टेनियसली इस चीज को भी माइंड में लेकर ट्रेड का पोजीशन साइजिंग और पोजीशनिंग भी साइमल्टेनियसली कर सकते हो कि क्वांटिटेटिव ईजिंग के टाइम पर लॉन्ग का बायस ज्यादा होता है और क्वांटिटेटिव टाइटनिंग के टाइम पर गोल्ड का शॉर्ट की तरफ स्टांस ज्यादा रहता है। मैं अब चाहता हूं कि आप इस वीडियो को थोड़ा सा पॉज कीजिए और मुझे लिख के बताइए कमेंट सेक्शन में कि रियल यील्ड्स किस सिनारियो में पॉजिटिव रहते हैं, किस सिनारियो में नेगेटिव रहते हैं, और गोल्ड के लिए कौन सा सिनारियो फेवरेबल है और अनफेवरेबल है। आपको पॉज करके 10 सेकंड लगाकर सोचकर कमेंट्स में डालना है और ये कमेंट्स मैं रीड करने वाला हूं। सो आई रियली वांट टू नो कि रियल यील्ड्स का कॉन्सेप्ट आपको समझ में आया या नहीं आया, बिकॉज दिस एंटायर इन्फ्लेशन ट्रेड इज बेस्ड ऑन द कॉन्सेप्ट ऑफ रियल यील्ड्स, और वो समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। हमने जो ATR ट्रेलिंग स्टॉप लॉस का जो इंडिकेटर ऐड किया है उसमें डिफॉल्ट पैरामीटर्स रखे हैं, उसमें कोई भी पैरामीटर्स में कुछ भी चेंज नहीं है। साइमल्टेनियसली ये सिर्फ एक दिन का ट्रेड है, वो उसको याद रखना बहुत जरूरी है, और इसमें स्टॉप एंड ट्रेलिंग मैकेनिज्म दोनों एम्बेडेड है, और हम जो ट्रेड करेंगे उसमें स्टॉप एंड रिवर्स भी रहने वाला है। तो इस सारी चीज के लिए आप सुपर ऑर्डर्स, लिमिट ऑर्डर्स, ट्रिगर ऑर्डर्स का यूज कीजिए और उसके साथ ही ट्रेड कीजिए। ATR ट्रेलिंग स्टॉप लॉस को आप अदरवाइज भी यूज कर सकते हैं, लेकिन यहां पर आप जैसे देख रहे हैं ATR ट्रेलिंग स्टॉप लॉस किसी भी ट्रेंडिंग मूव के लिए बहुत ज्यादा बेनिफिशियल हो जाता है, और इन्फ्लेशन डेटा वाले दिन उसका इंपैक्ट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। आई होप यू हैव लर्न समथिंग वेरी यूजफुल टुडे। कीप फॉलोइंग अस एंड keep watching our videos on Commodities by Dhan. Investments in the securities market are subject to market risk. Read all the related documents carefully before investing.